नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2021 का यूपीपीएससी वाला प्री का एग्जाम हो चुका है 5 दिसंबर 2021 को। इसका मेंस का एग्जाम है 10 अप्रैल 2022 को। 400 नंबर का टोटल पेपर आएगा, 120 नंबर की इसकी जीएस आएगी। जीएस का सिलेबस सेम टू सेम है जैसा प्री में था। प्री में 140 क्वेश्चन आए थे, यहां पे 120 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ यही डिफरेंस है। बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है जीएस का। सिर्फ आपको अगर आपने जितनी प्री की तैयारी कर रखी है, सिर्फ करंट अफेयर अपडेट करना पड़ेगा। पेड बुक में हमारे है तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो नंबर 1 है और इसको पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। जो पेड में नहीं है वो भी लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, 3 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, 2 टेलीग्राम फॉलो करने हैं। वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखेंगे सब पता चल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी 3 प्लेलिस्ट और 2 टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ठीक है। तो 400 नंबर में आपकी फाइनल रैंकिंग बनेगी। टारगेट रखिए कम से कम 315 लाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री क्विज हम चालू कर दें, इस वाले वीडियो पे 20,000 लाइक चाहिए। तुरंत एससीएस डेली क्विज में हम लोग एक तो जीएस की फ्री क्विज चालू कर देंगे और हिंदी की भी दे देंगे। हिंदी की 60 नंबर की आएगी टोटल भैया। 400 नंबर का है इसमें पैटर्न। 120 का आएगा जीएस, 100 नंबर की आएगी कन्वेंशनल या परंपरागत या फिर सब्जेक्टिव हिंदी, जिसमें गद्यांश और प्लस जो पत्रालेखन है, कंप्यूटर है, इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद है, हिंदी टू इंग्लिश है, ये सारी चीजें आएंगी। मुहावरे लोकोक्तियां आएंगी उसमें, ठीक है। तो भैया 100 नंबर का हो गया कन्वेंशनल पेपर, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी आएगी। वो सेम टू सेम प्री वाली आएगी, सिर्फ उसमें पर्यायवाची नहीं है। तो 160 नंबर की हो गई हिंदी, 120 नंबर का जीएस, सेम टू सेम प्री के जैसा, बस आगे करंट अफेयर अपडेट करना है। और 120 नंबर का आएगा हिंदी का निबंध। यहां पे यह चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि यह निबंध हिंदी वाला है, हिंदी में लिखना है भैया, 600 शब्दों में लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये 400 नंबर की कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो ये वाला है। पूरा लास्ट तक आप देखेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ हमारे 3 जो ऑफिशियल नंबर है उन्हीं से ज्वाइन करिएगा। तीनों में ज्वाइन करेंगे तो 500 का डिस्काउंट भी है एक साथ में करने में, ठीक है। 8564880530 9696066089 7523864455 ये तीनों हमारे नंबर है जिसपे कॉल या व्हाट्सएप करा जा सकता है। मार्केटिंग और प्रमोशन वाले नंबर है ये। इसमें आप पेड ग्रुप में से संबंधित जो भी जानकारी है कि पेड ग्रुप में कैसे ऐड हो, क्या अकाउंट है, जो पेमेंट से पहले एक बार कंफर्म करके वहां पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। जब आप पेड ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो डिस्कशन ग्रुप में आप सारे डाउट पूछ सकते हैं, वहां पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। कभी किसी और समस्या के लिए, गाइडेंस के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। वीडियो को 20,000 से लाइक चाहिए ताकि एससीएस डेली क्विज में फ्री क्विज भी हम चालू कर सके। पेड क्विज के 2 चैनल तो हम तुरंत अभी जो है कल परसों से चालू करने जा रहे हैं। एक जीएस के लिए दे देंगे और एक हिंदी के लिए डेली 30 क्वेश्चन कराएंगे जैसे मेंस में आएगा। लास्ट तक देखिए, सब कुछ बताया हुआ है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। यूपीपीएससी आरओ का 5 दिसंबर को प्री हो चुका है। मेंस एग्जाम इसका 10 अप्रैल 2022 को है। अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है। पूरी तरह से आपकी तैयारी अभी भी हो सकती है। प्री में अगर आपका कट ऑफ निकल रहा है या कट ऑफ के थोड़ा बहुत नीचे भी है, क्योंकि इस बार आंसर की में काफी गलतियां हैं, आराम से तैयारी करते रहिए, आगे आपको जरूर फायदा करेगी, ठीक है। चाहे आप पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन तैयारी जारी रखिए। पूरी तरह से सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आगे भी जारी रखेगा, ठीक है। ये वाला नंबर 1 वीडियो है स्ट्रेटेजी वीडियो, ठीक है। पेड ग्रुप में अगर आप आए हैं, हमारे पेड ग्रुप हमारा चालू हो चुका है यूपीपीएससी आरओ मेंस 2021 के लिए, जिसका एग्जाम 10 अप्रैल 2022 को है। तो पेड ग्रुप में आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर 1 है स्ट्रेटेजी वीडियो, ये सबके लिए फ्री रहेगा। यही वाला वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसको आप सुन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े हैं, चाहे आप हमारे पेड ग्रुप में हो चाहे आप पेड में ना हो, हम पूरी तरह से सपोर्ट जारी रखेंगे। नंबर 2 है वीडियो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो वाला सिर्फ पेड ग्रुप वाले मेंबर देख पाएंगे, क्योंकि उसमें पेड ग्रुप के अंदर की बातें होंगी। कौन सी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, कौन सा टास्क कैसे करना है, कब कब टास्क दिया जाएगा, पीडीएफ कैसे ओपन करते हैं, कैसे आपको आंसर सबमिट करने हैं, कैसे कैसे जो है आंसर राइटिंग कराई जाएगी, सारी चीजें उसमें भी बताई जाएंगी। नंबर 3 है स्टेप बाय स्टेप मैसेज। ये 3 आप जब आप कर लेंगे तभी आपका मेंस का ग्रुप चालू माना जाएगा। 10 दिसंबर को चालू होना था, 11 दिसंबर से वैसे चालू हो रहा है ये, ठीक है। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन करना है यूपीपीएससी आरओ मेंस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए, 400 नंबर का होगा टोटल मिला के एग्जाम। 120 नंबर का जीएस का होगा, 100 नंबर का कन्वेंशनल या सब्जेक्टिव हिंदी आएगी, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी आएगी, जो आपकी प्री में आई थी वही वाली इसमें है। सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पर पर्यायवाची नहीं पढ़ना है आपको। जीएस का भी सेम टू सेम सिलेबस है जैसा प्री का था, वहां पे 140 क्वेश्चन थे, यहां पे 120 क्वेश्चन है। इसके अलावा 120 नंबर का हिंदी का निबंध आएगा। आरओ में भैया सिलेक्ट होना है तो हिंदी तो आपकी ठीक होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन करके 400 नंबर की पूरी तैयारी करी जा सकती है। पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो भी मैंने आपको बता रखा है। सिर्फ आपको क्या करनी है, 3 प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। एक जीएस की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, एक हिंदी की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, एक एसे की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। ये तीनों अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लें, प्लस हमारे 2 फ्री वाले टेलीग्राम चैनल है, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, एक एससीएस डेली क्विज है। इन दोनों को, इन तीनों मतलब 3 प्लेलिस्ट और 2 ये फ्री टेलीग्राम चैनल को भी आप पूरी तरह से फॉलो करके
पूरी तैयारी कर सकते हैं। पेड ग्रुप फ्री ग्रुप में डिफरेंस क्या है ये आपको पहले भी पता है। पेड ग्रुप में आपको सारी पीडीएफ जो है सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएगी, सारा अपडेट आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। पेड ग्रुप में अगर आपने ले लिया तो फिर कहीं से कोई भी चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज भी हम पेड ग्रुप में देंगे, करंट अफेयर भी देंगे। जो अभी फ्री जो पेड ग्रुप में हम 2 चैनल चालू करने जा रहे हैं तुरंत जैसे ही पेड ग्रुप चालू हो रहा है। एक हिंदी के लिए जो 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी उसके लिए हम शुरू से दे रहे हैं आपको, जिसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। पीडीएफ से पेड ग्रुप में मिल पाएंगी। और एक जीएस की भी हम जो क्विज चालू कर रहे हैं पेड ग्रुप में भी चालू कर रहे हैं। अगर इस वाले वीडियो पे 20,000 लाइक आ गए तो जीएस के लिए फ्री क्विज भी चालू कर देंगे, ठीक है। जैसे एससीएस डेली क्विज में हम पहले कराते थे वैसे उसमें आगे भी कराते रहेंगे, ठीक। और पेड ग्रुप में जो है और क्या चीजें हैं, जैसे आपको हिंदी का 100 नंबर है उसके लिए 13 वीक का टास्क दिया जाएगा। वो वाले के वीडियो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका टास्क में जो आप लिख के देंगे तो कंप्लीट आंसर राइटिंग जो उसकी चेकिंग होगी, फीडबैक होगा, कहां कहां सुधार आप करना चाहिए, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे कैसे आपको मार्क्स बढ़ाने चाहिए अपने, क्या क्या चीजें आप कर लें कि मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव करें। ये सारी चीजें पेड ग्रुप में ही पर्सनल गाइडेंस के थ्रू बताई जाएंगी, एक एक चीज की चेकिंग करी जाएगी। हिंदी ऐसे वाला भी हमारा पेड ग्रुप है, उसमें भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडल ऐसे भी देंगे हम, और कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फीडबैक भी देंगे, चेकिंग करेंगे पूरी की पूरी। फ्री ग्रुप में क्या है, उन सबके वीडियो मिलते रहेंगे, प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, अपडेट करते रहना पड़ेगा, प्लस जो फ्री टेलीग्राम में जितने हम अपडेट देंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप पेड ग्रुप में हमारे नहीं है तो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एसोसिएटेड है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 ये वाला फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और नंबर 2 ये वाला है एससीएस डेली क्विज। इन दोनों चैनल को अगर आप फॉलो कर लें, रेगुलर अपडेट देखें, 3 प्लेलिस्ट देखें, पूरी तैयारी भी हो सकती है सिर्फ। लेकिन जो पीडीएफ है, पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएगी, और पर्सनल गाइडेंस पेड ग्रुप में मिल पाएगा। आंसर राइटिंग, चेकिंग और वो सारी चीजें पेड ग्रुप में ही हो सकती हैं। लेकिन उन सबके वीडियो हम देते रहेंगे। कई सारे स्टूडेंट ने हमारे फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेके भी सिलेक्शन लिया है, तो लगातार बस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहिए। वैसे भी हिंदी के लिए यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेस्ट आपको कंटेंट नहीं मिल सकता है हिंदी और जीएस के लिए कहीं। चलिए ये स्ट्रेटजी वाला पूरा चालू कर लेते हैं। सब इसमें बता रहा हूं मैं, सिलेबस सारी चीजें देख लीजिए। पैटर्न मैंने आपको बता दिया भैया, 400 नंबर का पेपर होगा, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा आरओ या एआरओ में, जहां भी आपने जो है अप्लाई किया, जहां आपका प्री में हो रहा है, ठीक है। 120 नंबर का जीएस सिलेबस सेम टू सेम रहेगा जैसा प्री में था, मतलब जीएस की तैयारी आपकी ऑलमोस्ट पहले से ही है, ठीक है। फिर भी आपको लगे जो है जीएस का कंप्लीट अपडेटेड मटेरियल प्लस करंट अफेयर प्लस जो हमारी पेड क्विज चालू होगी वो सब पेड ग्रुप में मिल सकती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बताया आपको इस वीडियो पे अगर 20,000 लाइक होगा तो एससीएस डेली क्विज में अभी से फिर से जो है हम क्विज चालू कर देंगे, ठीक है। डेली क्विज हम देना चालू कर देंगे एसएस डेली क्विज में, जैसे हमने आपको प्री में सपोर्ट दिया था। 160 नंबर की हिंदी आएगी, 100 नंबर का कन्वेंशनल पेपर, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी। ऑब्जेक्टिव हिंदी बिल्कुल सेम है, सिर्फ पर्यायवाची नहीं पढ़ना है आपको। 120 नंबर का हिंदी का निबंध। 400 नंबर में से टोटल आपके जितने भी नंबर आते हैं करीबन 280-90 के आसपास जो है अगर आपके आ जाते हैं आराम से आपको पोस्ट मिल जाती है। पिछली बार का भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। टारगेट हमारा यही रहेगा भैया, 400 में से टोटल मिला के आपको किसी भी तरह से 315 से ऊपर नंबर लाने का हमारा टारगेट रहेगा। जब इतना टारगेट रखेंगे तभी सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे। जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। डेली 5-6 घंटे का अगर आप स्टडी के लिए देते हैं तो काफी है। वर्किंग है, अगर कहीं जॉब आप करते हैं तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको पेड ग्रुप में दी जाएगी। आप कभी भी आंसर राइटिंग अपना करके चेक करवा सकते हैं। जैसे हम टास्क देंगे, हर वीक के लिए एक टास्क देंगे, तो आप अगर वीक में जब भी टास्क दिया गया आप वैसे तो वीकेंड से पहले कर देंगे तो आपकी चेकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कारणवश नहीं कर पाए तो भी आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। बस ये है कि भैया 10 अप्रैल 2022 से पहले तो कर ही देना, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा फिर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब अगर ऊपर नीचे जो है हुआ आपकी तरफ से डिले, पूरा सपोर्ट देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। सिलेबस देख लीजिए भैया, यही है, यही प्री में था। अब सिलेबस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेंस का वीडियो है। मेंस का आप देख रहे हैं मतलब प्री की तो तैयारी कर ही चुके हैं। सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। अभी पैटर्न आप देख ही चुके हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का परफॉर्मेंस आप देख ही चुके हैं। लगातार यूपीपीएससी का अगर एग्जाम होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, हम हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर जो है देते हैं। करंट अफेयर प्लस जीएस की सारी चीजें अभी जीएस के नोट्स के लिए दे दिया गया है। देखिए हमारे पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564880530, 9896066089, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पर। कॉलिंग नंबर हमारे यही है, अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है यही 3 नंबर पे करिएगा। एक और नंबर है 7523864455। मार्केट में अगर कोई भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से नोट्स बेच रहा है, मैंने सारे नोट्स मंगा के देख लिए हैं, वो हमारे नोट्स नहीं है, मत लीजिएगा आप, ठीक है। वो वाले नोट्स में किसी और के जो है फालतू के नोट्स हैं, वो उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वाटर मार्क लगा के बेच रहे हैं। मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन ऑथेंटिक नोट्स चाहिए तो सिर्फ इन्हीं तीनों नंबर पे पेड ग्रुप की जानकारी लेके आप जुड़ के जो है ले सकते हैं। 3 पेड ग्रुप है हमारे, एक जीएस का है, एक हिंदी का है और एक एसे का है। जो भी आपको लगता है आप उसको ज्वाइन करिए। तीनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो फीस भी काफी कम रखी गई, 500 का डिस्काउंट भी है। किसी भी पर्सनल गाइडेंस की समस्या या फिर कोई और गाइडेंस रिलेटेड समस्या के लिए 7838692618 मेरा व्हाट्सएप नंबर। जीएस का सिलेबस ये आप देख सकते हैं पूरा,
सेम टू सेम है, मैंने बताया आपको। इसमें हम लोग मेंस में 10 टेस्ट सीरीज कराएंगे, उसका पूरा शेड्यूल मैं इसमें देने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें देख लीजिए। जीएस के लिए किस तरह से, जैसे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह से, उसी तरह से मेंस में पूछे जाएंगे। प्री से एक चीज़ ये सीखने को जरूर मिलती है कि भैया सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमने जीएस के लिए कंटेंट दिया है मेंस के लिए, प्लीज़ उसको बिल्कुल ठीक से पढ़ लीजिए। 4 महीने का टाइम है, डेली अगर आप 2-2.5 घंटे भी दे देंगे आराम से हो जाएगा। इसमें 120 नंबर का है ये। अगर आप देखें 400 में से ये करीबन 30% जो है वेटेज इसका जीएस का है। ठीक है, जितना हमने दिया है बिल्कुल शॉर्ट करके दिया हुआ है सारी पीडीएफ, उतना आप पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए आप देख लीजिए, ये है पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस। 100 नंबर का ये कन्वेंशनल पेपर आएगा, सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, परंपरागत बोल सकते हैं। इसमें भैया गद्यांश का शीर्षक, सारांश, ये सारी चीजें आएंगी। प्लस जो है प्रेसी राइटिंग आएगा, प्लस आपके पत्र आएंगे, प्लस यार शब्दावली आएगी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको इसकी कन्वेंशनल की पापा पीडीएफ बना के देंगे हम। कब देंगे? 20 दिसंबर 2021 तक हमारी देने की कोशिश है, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। उसके तुरंत बाद 5-6 दिन के अंदर या फिर 8-10 दिन के अंदर दिसंबर के एंड तक इसके पापा पीडीएफ का कन्वेंशनल का 100 नंबर का पापा वीडियो भी बनवा देंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेड ग्रुप में जो लोग हैं उनके पास डिस्कशन ग्रुप है, हिंदी का कोई भी समस्या हो तुरंत आप अभी से जैसे ही ज्वाइन करेंगे पूछ सकते हैं। सारी चीजों को पूरा गाइड किया जाएगा, एक एक चीज में आपके ऊपर जो है मेहनत करके सिलेक्शन की तरफ आपके लिए पूरा प्रयास यहां पे जारी रखेंगे। प्लेलिस्ट में वैसे भी ये सारे वीडियो दिए हुए हैं कंप्लीटली। ठीक है, आप चाहें तो अभी से भी उसको प्लेलिस्ट को देख के कर सकते हैं अगर आप पेड ग्रुप में नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान के लिए हमारा वैसे भी एक पापा वीडियो है, लेकिन आरओ के लिए और भी अपडेट करके बनवा देंगे। बाकी ये एक मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है, जो पेड ग्रुप में नहीं है उनको बस वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, पापा वीडियो को भी उसी में जोड़ देंगे। दूसरा आता है भैया इसमें ऑब्जेक्टिव हिंदी। ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए 60 नंबर की हिंदी आती है। ठीक है, 6 टॉपिक थे प्री में, 5 टॉपिक है यहाँ पे मेंस में। सिर्फ पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है तो इसीलिए हमने जो मेंस पेड ग्रुप में जिन लोगों ने हिंदी का ज्वाइन किया है उसमें हमने मटेरियल दे दिया है, सिर्फ मेंस स्पेसिफिक दिया है। पर्यायवाची वाला हटा दिया गया है, पर्यायवाची वाले जो है चीजें हटा दी गई हैं। जितनी मेंस के लिए पीडीएफ दी गई है, 60 नंबर की तैयारी करने के लिए मेंस में क्या करना है, एक तो आपको पापा पीडीएफ हमारी देखनी है, वीडियो इसका पहले वाला ही रहेगा, बस आप उसका पर्यायवाची मत पढ़िएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मेंस का पर्यायवाची हटा के फिर से पापा वीडियो दे देंगे 60 नंबर का। ठीक है, लेकिन वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें पर्यायवाची बस नहीं देखना है जो पहले वीडियो चल रहा है। ठीक, जो लोग पेड ग्रुप में उनको क्या करना है भैया, एक पीडीएफ दे दी गई है उससे पढ़ लीजिए। प्लस डेली क्विज हम कराना चालू कर रहे हैं कल परसों से, उसमें डेली 30 शब्द देंगे जैसा एग्जाम में आएगा, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे देंगे। करीबन 100 दिन से ज्यादा का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे प्री में करवाया था। प्री में 60 में से 59 क्वेश्चन आए थे हमारे कंटेंट से। इस बार भी पूरी कोशिश है कि पूरे में से पूरा आ जाए। ठीक है, सारी चीजें पूरी मेहनत करवाई जाएगी। इसके अलावा पेड ग्रुप वालों को इसकी भी 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसकी डेट दी हुई है। ये जो कन्वेंशनल वाले हैं इसके 10 टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इसके मॉडल आंसर भी मिलेंगे। फिर आप इसको लिख के देंगे, उस पर एक एक पॉइंट पे फीडबैक देंगे, चेकिंग करेंगे पूरी की पूरी, कहां आप गलती कर रहे हैं पूरा मार्क्स काट के दिखाएंगे। पूरा का पूरा सुधार आपका किया जाएगा, पूरा यहाँ पे आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, एक एक चीजों का गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा। पापा पीडीएफ आपको पहले पढ़नी है, उसके बाद हमारा 13 वीक का टास्क यहाँ पे हम देते जाएंगे, वो करते जाना है। हर वीक के टास्क से पहले जो है ग्रुप में आपको बताया जाएगा। कन्वेंशनल हिंदी और प्लस जो हिंदी वाला पैकेज है जिन्होंने लिया है उन लोगों को 2 ग्रुप में जोड़ा गया है, एक मटेरियल वाला है और एक डिस्कशन वाला है। मटेरियल वाले में हर वीक से पहले हम पूरा टास्क से रिलेटेड बता देंगे कि भैया ये चीजें करनी है आपको, आप उसको लिख के बाकायदा जो है उसकी पीडीएफ बना के डिस्कशन वाले ग्रुप में सबमिट करेंगे तो आपको पूरा फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, जो पेड में नहीं है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, हर वीक का टास्क का वीडियो भी बनाएंगे हम, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं आपके साथ। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बताया, इसमें क्या है, एक पापा पीडीएफ आपको शुरू में ही दे दी गई है। इसके बाद डेली क्विज फॉलो करते रहिए, 100 दिन की क्विज है पूरी की पूरी, लगातार फॉलो करेंगे, पूरा का पूरा हाँक के आएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 10 टेस्ट सीरीज होंगी, वो भी आप करेंगे जिससे कि आपकी और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो। तीसरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हिंदी निबंध है भैया। यहाँ पे निबंध नहीं लिखा है कि कह दो कि हम इंग्लिश में कर देंगे, ना 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 ना, ये ना हो पाई यहाँ पे। यहाँ सिर्फ हो पाई हिंदी वाला, यही तो एक चीज बची है यारो जिसमें हिंदी माध्यम वाले भी अच्छा कर सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले भी सिलेक्ट होते हैं। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, सिंपल बात यह है। 3 यहां पे निबंध आने वाले हैं। ठीक है, 120 नंबर का यहां पे पेपर होगा, 600 शब्दों की सीमा रहेगी यहां पे। अगर इसके लिए भी आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, ऐसे के लिए हमने अलग से खोला है इस बार, सिर्फ ऐसे की प्रैक्टिस करनी है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप वालों को क्या है, पेड ग्रुप वालों के लिए हमने पिछले जो सालों के हमारे 33 ऐसे हैं, 30 से 33, उनकी पीडीएफ अभी दे दी है। पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिए हैं,
ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है पूरा ऐसे के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक दिसंबर के एंड तक दे देंगे, उसका वीडियो भी बनाएंगे। जो पेड में नहीं है वो लोग अलग से भैया प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। 2 जनवरी 2022 से हम लोग पहला ऐसे चालू कर देंगे। ऐसे के मॉडल ऐसे का मतलब ऐसे का टॉपिक, उसका आंसर हम लिख के आपको देंगे। मॉडल ऐसे, मॉडल ऐसे का मतलब कोई आइडियल ऐसे नहीं है, उसका मतलब है कि ऐसे तरीके से भी लिखा जा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट तरीका ये भी है। इस फिर आप अपना लिखेंगे ऐसे, फिर आपकी एक एक चीज चेकिंग करी जाएगी, नंबर दिया जाएगा। इस तरह से चलेगा भैया ये ग्रुप, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे वाला ग्रुप में है, कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है यहां पे। और ये पुराने हमने दे दिए, तब तक आप वो वाला देखिए किस तरह से पेपर आता है। पुराने मॉडल ऐसे दे दिए, थोड़ा समझिए। दिसंबर के एंड तक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और प्लस 30 ऐसे का कमिटमेंट है, 30 से ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे, ठीक। और प्लस पूरी आंसर राइटिंग चेकिंग भी होगी। जो हिंदी में मैंने बताया 10 टेस्ट सीरीज यहां पे देंगे, कन्वेंशनल वाले 10 यहां पे देंगे। इससे ज्यादा करवाने की कोशिश करेंगे, मिनिमम इतना कमिटमेंट है। इसके अलावा क्विज ग्रुप जीएस का और हिंदी का तुरंत चालू कर दिया जाएगा, उसमें डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जीएस वाले में भी हमने मिनिमम 10 टेस्ट सीरीज का कमिटमेंट किया है। कंटेंट पूरा शुरू में दे दिया गया है, करंट अफेयर आगे अपडेट करते रहेंगे। 10 टेस्ट सीरीज मिनिमम है, इससे ज्यादा हो पाएगी पॉसिबल तो देंगे। प्लस इसके अलावा क्विज ग्रुप यहां पे चालू हो रहा है भैया, तुरंत यहां पे तैयारी करते रहना, ठीक है। तुरंत 1-2 दिन में यहां पे ग्रुप चालू कर रहे हैं, इस तरह से है ये। तो टोटल समझ में आ गया भैया। अब जीएस में, अब देखिए जीएस में जो है टोटल प्री वाला ही सिलेबस है, तो ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप प्री कर रहे हो, सिलेक्ट हो, तभी तो मेंस में जा रहे हो, ठीक है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछिएगा, यहां पे वीडियो में कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा, ठीक। अब ये देखिए 3 टाइप के ऐसे आते हैं यहाँ पे, साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से एक करना होगा। अब कुछ जो ऐसे हैं जैसे ये साहित्य संस्कृति, वो तो मतलब उसमें क्या अपडेट होता है, वो पुराने वाले वो अभी भी काम आएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, आर्थिक क्षेत्र, कृषि व्यापार, चलो इसमें तो लेटेस्ट वाले मुद्दे भी जुड़ सकते हैं। ये करंट अफेयर वाला हो गया, आपदाएं हो गई, विकास योजनाएं हो गई। तो इस तरह से हमने कुछ पहले के दे दिए हैं ताकि आप देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दिए हैं। फिर मेन क्या है यहाँ पे भैया, आंसर राइटिंग करना, हिंदी में खुद ऐसे लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज तो नहीं होगा। 30 ऐसे तो हम लिखवाएंगे, इसके पहले वाले भी अगर आप लिख के वहां पे देंगे तो पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए जीएस में जो 120 नंबर का पेपर होता है, उसमें कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि प्री से ये सीख मिली है कि सिलेबस में लिखा हुआ एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है भैया जी, इसको ना भूल जाना। जितना कंटेंट दिया गया है पेड ग्रुप में उसको पढ़ते जाना और जीएस की कुछ लगाते जाना, टेस्ट सीरीज करते जाना। डेली 2-3 घंटा देना पड़ेगा, बस जितनी हमने दी है उससे आराम से आपका जो है हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है 315 नंबर का, वहां तक पहुंचना है हमको। उसके लिए जीएस में 120 क्वेश्चन है, कम से कम आपको 80 या 90 वहां पे करके आने पड़ेंगे। हिंदी में जो है 100 नंबर जो कन्वेंशनल है, प्लस 60 नंबर वाला जो देखिए ऑब्जेक्टिव वाले में तो पूरे कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए जीएस किस तरह से 315 के आसपास हम पहुंचेंगे। जीएस में करीबन कम से कम 80 चाहिए हमको, ठीक। हिंदी में जो है आपके 60 है तो 60 में कम से कम 55 चाहिए यहाँ पे, और आ सकते हैं लोगों के 60 आ जाते हैं भैया, कहां पड़े हो चक्कर में, थोड़ी मेहनत कर लो सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 135, कन्वेंशनल हिंदी हो गया 100 और 120 नंबर का हो गया निबंध। इसके अलावा कन्वेंशनल में अगर आप पूरी तरह से अच्छा करेंगे, लोगों के 80-80 नंबर भी आ जाते हैं, उससे ज्यादा भी लाए जा सकते हैं। निबंध वाले में भी कोशिश करेंगे हम लोग कि 100 नंबर तक खींचे जाएं किसी तरह। इसी तरह से तो 315 के आसपास आप पहुंचेंगे। वैसे जो कट ऑफ बनता है आरओ का 280, 284, 290 के आसपास तक बनता है, अगर उतने भी आ जाएंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा टारगेट ज्यादा लेके चलना है, ज्यादा लेके चलेंगे तब थोड़ा सा कम हो पाएगा, ठीक है। तो ये एकदम शुरू से अपने मन में बिठा लीजिए। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन की एनालिसिस है सिर्फ जीएस के पेपर के लिए, 120 वाले के लिए। हालांकि ये प्री की एनालिसिस है कि भैया ये प्री वाले एग्जाम में 140 में कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं, लेकिन इससे ये जरूर पता लग जाता है कि भैया क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये इस तरह से है ये, ठीक है। 2021 वाला भी मैंने यहां पे पूरा जोड़ दिया है। हिस्ट्री वाला एक टॉपिक है, हमारी कंपाइलेशन और एक लिस्टिंग और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाली पीडीएफ से हो जाएगा, उसको कर लीजिए। 4 महीने का टाइम है, आराम से करा जा सकता है। डेली का भी अगर आप टारगेट अपना फिक्स कर लें कि करीबन मुझे आधा घंटा यहां पे देना है बस, ठीक है। ज्योग्राफी में कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़िए, आराम से हो जाएगा। डेली 20-25 मिनट भी दे दिए हो जाएगा पूरा, जितना दिया गया है उतना पढ़िए बस। कोई इधर उधर से लबर लबर करने की जरूरत नहीं, 10 जगह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, एक जगह ज्वाइन किया है उसी को 10 बार पढ़ने की जरूरत है बस। वैसे भी यहां ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कोई लिखने वाला नहीं है, पहचानना है आपको ऑप्शन, वो हमने जितना कंटेंट दिया उतना सफिशिएंट है। करंट अफेयर अपडेट करते जाएंगे, क्विज कराते जाएंगे ताकि प्रैक्टिस होती रहे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज देंगे, लगानी पड़ेगी पूरी। पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन सेंसस में बहुत हौक के सवाल पूछे गए इस बार। जितनी हमने पीडीएफ दी, मिसलेनियस शॉर्ट पीडीएफ 40 पढ़ने की है सिर्फ, उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। सेंसस, अर्बनाइजेशन, आईएसएफआर, लाइव स्टॉक सेंसस, बहुत सारी चीजें।
ऑर्गेनाइजेशन सब हमने दिया हुआ है। कुछ अपडेट होगा जरूरी हम दे देंगे। पॉलिटी के लिए लिस्टिंग कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, डेली का अगर 20-25 मिनट भी पढ़ लिया बहुत है। इकोनॉमी के लिए यहां पे हमने दिए हुए हैं एक पीडीएफ समरी की, कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा होगा जरूरी तो समझेंगे, अगर हम समझेंगे तो हम अपने हिसाब से दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो कुछ स्टैटिक वाली चीजें हैं कुछ देंगे हम आपको आगे, ठीक है। साइंस के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, ज्यादा फोकस कंपाइलेशन पे करना है। इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग छोटी सी पीडीएफ है। साइंस के लिए अगर आप 20 मिनट भी दे दें बहुत है, इन्वायरमेंट के लिए 10-15 मिनट भी दे दें बहुत है। यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल में क्या क्या आता है, एक यूपी जीके होता है, वो हमने पीडीएफ दे दी है अभी तक अपडेट करके, आगे जो अपडेट होगा यूपी करंट में कर देंगे, ठीक। दूसरा होता है यूपी करंट अभी तक का दे दिया गया है, आगे जो चीजें होंगी वो दे देंगे। यूपी बजट होता है, बजट 2021 वाला नहीं देखना है, 2022 वाला जब आएगा तब दे दिया जाएगा, बस वही पढ़ना है। रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप खुद प्रैक्टिस करते जाइए पूरी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। किसी भी तरह का अगर आप तीनों ग्रुप में हैं तो कोई और सपोर्ट चाहिए होगा तो मिल जाएगा यहाँ पे। करंट अफेयर अभी तक का हमने दे दिया है, आगे आपको अपडेट करेंगे। आपको पता है अगर आपको यूपीपीएससी के एग्जाम में निकलना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़ना बस, और कहीं से नहीं पढ़ना है करंट अफेयर। आपको सब कुछ आपको हम देंगे, बस उसी को आप रट डालना। अभी भी 2021 का भी जो प्री हुआ यूपीपीएससी का चाहे आरओ का, करंट अफेयर पूरा का पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आया है, ठीक है। हाँ, एक आध सवाल अब जैसे आरओ में 2015 और 2018 के आए थे वो नहीं आ पाए। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे तो भैया पूरा पेपर करने की कोशिश भी मत करो। 120 में 120 नहीं ला पाओगे, चाहे कुछ भी पढ़ लो। 120 में मैक्सिमम 80, 85, 90 इतने ही नंबर जा सकते हैं, वैसे भी निगेटिव मार्किंग क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले में तो रहेगी ही, ठीक है। मिसलेनियस की हमारी पीडीएफ काफी है, मिसलेनियस काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 40 पन्ने की, एक बार रट लो, डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर 15 दिन में रिवाइज करते रहो बस। आर्ट एंड कल्चर की छोटी सी पीडीएफ है, एक बार पढ़ लो, 10-15 दिन में रिवाइज करते रहो। एग्रीकल्चर की पीडीएफ है, बस उसको रिवाइज करते रहो, एक बार पढ़ लो। पेड ग्रुप ज्वाइन किया मैंने आपको बताया, स्ट्रेटेजी वीडियो आप देख ही रहे हैं, पेड ग्रुप मटेरियल कैसे देखें अभी बनेगा, उसको देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैसेज वहीं पे मिल जाएगा। जीएस के लिए 120 नंबर के लिए भैया पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पीवाईक्यू वाली पीडीएफ दे दी है आपको, वो पढ़ के जाइएगा, लगा के जाइएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं किसी भी तरह की, चाहे जैसा इजी मॉडरेट टफ पेपर आए, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट पढ़ा है तो आप फोड़ के आओगे, इतना तो करिए आओगे, कट ऑफ निकाल दोगे, सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो ये इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, जितना हमने मटेरियल दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज्यादा लिबिल लिबिल नहीं करना है कहीं से। सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप पेड ग्रुप में है सब हम देंगे, पेड में नहीं है तो लगातार अपडेट रखिए, हमारे वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, सब हो जाएगा उसी से। हम आपको मटेरियल कर सकते हैं, दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सब देंगे हम। भैया पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जीएस को आप दीजिए डेली करीबन 2 घंटा, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो वेटेज है 2 से 2.5 घंटा आप दीजिए करीबन, ठीक, क्योंकि 30% आएगी जीएस और बाकी 70% क्या आएगी, हिंदी, जिसमें से 30% तो निबंध है। अब उसमें कोई जीके तो है नहीं कि रट लो, तो उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अगर आधा 1 घंटा भी डेली ऐसे को दे देंगे तो काफी है। बाकी जो कन्वेंशनल हिंदी और ऑब्जेक्टिव हिंदी है 160 नंबर की है, 2-2.5 घंटा आपको उधर देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए क्या है, एक बार पापा पीडीएफ रट डालो, डेली क्विज करते रहो, 30-30 कराते रहेंगे, जैसा पैटर्न आएगा, फिर जब टेस्ट सीरीज हो तो करते जाना, कोई डाउट हो पूछते जाना। ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है डेली अगर आधा घंटा भी दे दे बहुत है। कन्वेंशनल हिंदी के लिए टास्क में मेहनत करनी पड़ेगी, टास्क हम कई सारे देंगे, 13 हम टास्क देंगे आपको, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बता दी गई हैं, बाकी मैंने बताया आपको सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, आप बस पढ़ना चालू कर लीजिए। करंट अफेयर की हमने दे दी है मई से लेकर नवंबर तक की, इतना पढ़िए बस, इतने में हो जाएगा काफी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हमने दिया उतना काफी है, ठीक। इसके अलावा हम आगे अपडेट करते रहेंगे, कुछ और जरूरी समझा जाएगा तो आगे हम देंगे। रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, जिसमें सेम टाइप के सवाल आते हैं। 2021 में भी हमने एक पापा वीडियो दिया था, उससे पहले उसी टाइप के कई सारे सवाल आए, हमने जो अब दिया था वीडियो उसी से 3-4 सवाल डायरेक्टली आए। इनका क्योंकि पैटर्न नहीं सेम है, वो सेम ही पैटर्न पे पूछते हैं भैया, बस वही क्वेश्चन लगाने हैं आपको, उसको हम शेयर कर देंगे आपको मटेरियल उसका, बस उसको प्रैक्टिस करते जाइएगा। यूपी स्पेशल मैंने बताया आपको सिर्फ एससीएस पीडीएफ, यूपी जी के दे चुके हैं, अब बजट जो नया वाला आएगा वो वाला माना जाएगा, करंट अफेयर दे चुके हैं, आगे देते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है करंट अफेयर पे डेली आप 15-20 मिनट दे दें तो काफी है, रीजनिंग के लिए आप 15-20 मिनट दे दें बहुत है, यूपी स्पेशल के लिए ये वैसे ही नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए बाकी रिवीजन करते जाइए। मिसलेनियस की 40 पन्ने की पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन करते जाइए। ज्योग्राफी में कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, डेली 20-25 मिनट दे दें काफी है। पॉलिटी के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग डेली अगर 15-20 मिनट दे दिया जाए काफी है। साइंस के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग 20-25 मिनट दे दें काफी है। जो ये आपकी पर्यावरण है बहुत छोटी सी पीडीएफ है, डेली 15 मिनट भी दे देंगे काफी है। हिस्ट्री के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, आधा घंटा देना पड़ेगा कंपाइलेशन लिस्टिंग, और जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की हमारी समरी पीडीएफ है बस, ठीक। इकोनॉमी में हमने कुछ पीडीएफ दी है, 5 ईयर प्लान, गवर्नमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट कमिटी प्लस एक समरी दी है, एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, बाकी एक महीने में इसको रिवीजन करते रहिएगा। कोई और अपडेट होगा तो हम या तो करंट अफेयर में कर देंगे कवर, या फिर अगर हम जरूरी समझेंगे तो अलग से भी शेयर कर देंगे। सारे सब्जेक्ट से
संबंधित क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं। डेली कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बैंक लगाते रहिए, जितना पॉसिबल हो पाए करिए। जीएस में प्रैक्टिस तो मांगता है भाई साहब। यूट्यूब में भाई साहब और बहनी जी, यूट्यूब में हमारी टॉप 50 की सीरीज चलती है, वो हमने आपको अभी तक के कंपाइलेशन दे दिए, एक बार लगा डालिए, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के 6 साढ़े 6 घंटे पढ़ना है, आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। एसे के लिए मान लीजिए आपने आधा एक घंटा निकाल दिया। कन्वेंशनल हिंदी और में अभी 21 दिसंबर से चालू होगा, तब तक जीएस वाला जितना हो पाए मैक्सिमम कवर करिए। 5-6 घंटे का मैं आपको बता रहा हूँ एस्टिमेट डेली पढ़ना है। बाकी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखिए, किसी को दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, किसी को सुबह पढ़ना है, जिस हिसाब से भी पढ़िए। जीएस की हमारी पीडीएफ पढ़ के जानी है आपको, सिंपल बात ये है। कन्वेंशनल में क्या करना है, एक पापा पीडीएफ हम देंगे 20 दिसंबर को, उसको रट डालना है। 13 वीक का टास्क लगाना है, इन्वॉल्व होके सारी चीजों को पीडीएफ बना के देनी है, चेक करवानी है। एक एक फीडबैक जो हम देंगे उसको इंप्लीमेंट भी करना आपका काम है। हम तो आपको डेली गाइड करते रहेंगे। 10 टेस्ट सीरीज जो हम देंगे उसको आपको लिख के देना पड़ेगा पीडीएफ ग्रुप में। थोड़ा बहुत लेट चलेगा आपकी तरफ से, हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा भैया। जो हम देंगे फीडबैक वो आपको मानना पड़ेगा, चेक कर, और जितना भी हम देते जाएंगे एक पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक मिलेगा, कंप्लीट गाइडेंस देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए मैंने बताया, एक पापा पीडीएफ पढ़ लो। डेली 30 क्वेश्चन की क्विज है, 5 मिनट में जो है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो पाएगी। आधा घंटा बताया मैंने, ज्यादा ही बताया, ज्यादा 10-15 मिनट भी दे दिए, बहुत है इसके लिए। 10 टेस्ट सीरीज आएंगी इसकी, वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से किसी तरह से 6-6.5 घंटे के आसपास आपको देना है। ठीक, ये है पूरा शेड्यूल। जीएस के टेस्ट होंगे, जब जब टेस्ट होते जाएंगे उसके 3-3 4-4 दिन के अंदर आपको वीडियो मिलते जाएंगे। जो पेड में नहीं हो वो बिल्कुल उससे करते जाइए। कन्वेंशनल के लिए मैंने बताया आपको 160 नंबर की हिंदी है। डेली क्विज की हम शुरुआत में ही कर रहे हैं, 1-2 दिन में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तुरंत आपको वहां पे मिल जाएगा नोटिस, आप टेंशन मत लीजिए। कन्वेंशनल के पीवाईक्यू दे दिए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के जो हमारे मॉडल पेपर दे दिए गए हैं, उनको देखिए, थोड़ा समझिए किस तरह से लिखना है, किस तरह से आंसर लिखते हैं। 21 तारीख से हमारा टास्क चालू हो रहा है, 13 वीक का टास्क है भैया। ठीक है, सारी चीजें हमने बता दी हैं। ये देखिए कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, इस तरह से टेस्ट आपको बनते जाएंगे। 10 टेस्ट है यहाँ पे, 10 टेस्ट है, आपको टाइम पूरा मिलेगा। आप अपना जो है अपने हिसाब से टाइम लेके, लेकिन एक चीज याद ध्यान रखिएगा कि भैया यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा के करिएगा। जितना टाइम पेपर में है, अभी हमने शुरू में देखा था 2.5 घंटे का होता है कन्वेंशनल पेपर, ये देखिए आप, फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये है। तो भैया 2.5 घंटे का है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप। तो आपको लेकिन स्टॉप वॉच लगा के 2 घंटे में करना है सॉल्व। ये 2 घंटे में जितना भी सॉल्व हो पाए, जब भी आप बैठे हैं, एक सिटिंग में बैठ के पूरा लिख के आपको पीडीएफ बना के सबमिट करनी पड़ेगी। अपना नाम वहां पे लिखने के देना पड़ेगा, ताकि हम क्रॉस चेक करके बाकायदा फीडबैक भी दे सकें और नंबर भी दे सकें। उसका पूरा टेस्ट सीरीज शेड्यूल ये है, इसी दिन टेस्ट होगा। उसकी तुरंत जो है मॉडल आंसर वाली पीडीएफ मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर, और फिर आप अपना आंसर देंगे, तुरंत जो है आपको फीडबैक मिलना चालू हो जाएगा। कोई और डिस्कशन, कुछ गाइडेंस चाहिए, ग्रुप में मांगेगा। ऑब्जेक्टिव हिंदी के ये टेस्ट है, बाकी डेली कुछ होगी टेस्ट, तो इसमें हम डेली करवाएंगे भैया। ऑब्जेक्टिव में 60 में से 60 चाहिए, कोशिश ये करनी पड़ेगी, तब जाके 55 के आसपास आएंगे। इस बार कई सारे लोगों के हमारे आए हैं 58, 59, 60 तक आए इस बार। लगातार हमने 100 दिन की प्रैक्टिस करवाई थी प्री में 60 नंबर की। हिंदी में लोगों ने, देखिए हिंदी में पेपर इतना भी आसान नहीं था। एवरेज में जो लोग हैं वो करीबन 45-50 करके आए प्री में, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट ने को इतना आसान लगा है, 55-56 ऐसे नंबर आए नॉर्मली। ठीक है, अभी जो ऑफिशियल की है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी जब नंबर आएगा तो जो है फिर से जो है बताएंगे, अपडेट करेंगे। एसे के लिए 120 नंबर का है, पुराने दे दिए गए, कुछ महत्वपूर्ण दे दिए गए, थोड़ा उसको देखिए, ग्रुप में पूछिए, कोई डिस्कशन, कोई भी चीज़ आपको ऐसे से रिलेटेड होगी सब बताएंगे। देखिए ये 3 ग्रुप जो है हमारे, इस तरह से चलते जाएंगे। मैंने बता दिया बाकी सारी चीज़ें। ये स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म होता है यहाँ से। फिर से समझ लीजिए भैया, 5-6 घंटे यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि करीबन 6-6.5 घंटे के आसपास आपको अपने हिसाब से देना है। ठीक, जीएस में कितना देना है, जीएस 30% है सिर्फ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप 120 में से 80-90 कम से कम ला पाएंगे। तो डेली आप यहाँ पे किसी भी तरह से, मैंने बोला 2-2.5 घंटे, अगर आपको लगता है कि भैया थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए तो शुरू में 3-3.5 घंटे दे दो यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में जितना हम कराएंगे बस उतना ही से हो जाएगा। उसकी आप टेंशन मत लीजिए। जो 160 नंबर का है, अगर आपने, मैंने बताया आपको कि डेली आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी दे दें, आराम से हो जाएगा। ऐसे के लिए आधे से ज़्यादा, आधे घंटा बहुत है, आधा घंटा 1 घंटा बस, तो 2-2.5-3 घंटे इधर हो गए, 3-3.5 घंटे इधर खींच दो। पूरी तरह से जो है मेहनत करो। कोई भी गाइडेंस चाहिए तुरंत पूछिए आप। इसी तरह से स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म होता है, इसको पूरा देख लीजिए। सारी चीजें जो हमने जो भी कमिटमेंट किया है बिल्कुल पूरा करेंगे। जितना कमिटमेंट किया है वो कम से कम है, उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस में पहले भी जुड़ चुके हैं उनको पता है, कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं हम। जब जब टेस्ट है 8 बजे आपको मिलेगा, आपको तुरंत जो है करना पड़ेगा। जो जीएस में है, जीएस में 8 बजे मिलेगा विद आंसर की और एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी होगा। उसके अलावा जो हिंदी वाले टेस्ट हैं वो भी कोशिश करेंगे कि 8 ही बजे दें। एक टाइम फिक्स होगा, वो वहीं उसी में मिलेगा। क्विज डेली आपको मिलती जाएगी, जीएस की भी और हिंदी की भी। ठीक है,
पेड ग्रुप वालों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो खत्म हो गया। नंबर 2 पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वो जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 3 क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैसेज, वो आपको मिल जाएगा पेड ग्रुप में।